मैसेज किया है कविता प्रतिभा, गुड मॉर्निंग। तब बेटा माइक बंद था ना, इसीलिए। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो, ये एक बच्ची और जुड़ जाए बस। यासिका वैशाली माही, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे? एनिमल किंगडम देख रहे थे ना, कल पूरी फेरा देख लिया था, है ना। लेकिन उसमें पहले कुछ, अभी मैं कुछ जियो के नाम नोट करवा दे रहा हूँ, वो थोड़े से यहाँ पे नोट कर लेना है ना। स्काइफा, स्काइफा, स्काइफा को क्या बोलते हैं? मुकुट, मुकुट स्पंज, है ना, क्राउन स्पंज, स्पाइका। ठीक है, उसके बाद हिस्पोस्पोंजिया, हिप्पो, हिप्पोस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया। हॉर्स स्पंज, घोड़ा स्पंज। ठीक है, ठीक है, ये दो चीजें याद रखना है ना। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जंतु, जो हम यहाँ पे जंतु जगत देख रहे हैं, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा। आवाज क्लियर आ रही है सारे लोगों को? हम्म, हम्म, ठीक है। तो क्या चीज हो रही थी, जंतु जगत बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या चीजें याद रखना है। तो जितने पॉइंट्स बोलते जाऊंगा उतने पॉइंट्स सारे लोगों को याद रखना है ना। और जो खासकर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम वालों को तो उतने ही पॉइंट याद रखना है, बाकी लोगों को तो सारी चीजें सुनना है, सारी चीजों पे ध्यान देना है ना। ठीक है, तो आज है निडेरिया, है ना। ये एक और बच्ची आ रही है, इसको जुड़ जुड़ जाने दो। ठीक है, आज हम यहाँ पे निडेरिया फाइलम देखेंगे, सिलेंट्रेटा, है ना, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये कैसे हो रहे हैं, निडिल के जैसे हो रहे हैं या सिलेंडर के आकार के रहते हैं, है ना। कुछ में निडिल के जैसे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, लंबे तंतु वगैरह पाए जा रहे हैं, कुछ में सिलेंडर के जैसे पाए जाते हैं। इसीलिए इस वर्ग को क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा वर्ग बोलते हैं। हाँ, ये काफी लेट लेट तक आ रहे हैं। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आकृति दिख रही है, देखो ये वाली, आवाज आ रही है ना बेटा? ठीक है, यहाँ ये ऐसे डिजाइने देखी हुई है ना, ये खासकर देखी हुई है, जेलीफिश, है ना, जेलीफिश देखी हुई है। तो यहाँ पर जो हो रहे हैं, इनमें क्या चीज हो रही है, छत्रक के जैसे रहते हैं, कुछ लंबे ट्यूब के जैसे रहते हैं, सिलेंडर के जैसे रहते हैं, और इन पर झालरें पाई जाती है ना। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, इसको पैसोनेल, पैसोनेल थे, इनने सबसे पहले इनको जंतुओं के अंदर में रखा। पैसोनेल ने सिलेंट्रेटा, ये जो जेलीफिश वगैरह है, इसको जंतुओं के अंदर में रखा, है ना। इसको नोट रखना है, पैसोनेल ने सबसे पहले इनको जंतुओं में रखा। फिर टैचेक, टैचेक, टैचेक ने इनका वर्गीकरण किया था। टैचेक एक वैज्ञानिक थे जिनने इनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे अलग अलग इनके लक्षणों की, है ना। तो लक्षण, अब इनके जो भी कैरेक्टर्स है वो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। ये कौन आई, मानसी।
ठीक है। कैरेक्टर्स में पहली चीज आती है कि इनमें अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति पाई जा रही है मतलब क्या हो रहा है, एक ही स्थान से हम इनको क्या कर सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जेलीफिश हो रही थी, इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से बांट रहे हैं तो ही ये दो भाग में बट रही है। अगर हम यहाँ से बांट दे रहे हैं तो नहीं बट रही है, यहाँ से बांट रहे हैं तो भी नहीं बट रही। मतलब उसके सेंटर से होते हुए उसकी जो मेन अक्ष हो रही है, अगर उस अक्ष से होते हुए अगर हम इसको बांट रहे हैं, अगर या हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो ही उसकी बॉडी दो भागों में बराबर इसमें डिवाइड होती है ना। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, अरीय सममिति पाई जाती है। किसमें, सिलेंट्रेटा वर्ग में अरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अब इनकी आकृति देखो, जो शारीरिक संगठन है, शारीरिक संगठन अभी हमने पोरीफेरा पिछले इसमें देखा था, तो उसमें क्या था, कोशिकीय संगठन था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तक संगठन है। उत्तक है, अलग अलग प्रकार के उत्तक है और अलग अलग प्रकार के ये वर्क करते रहेंगे। लेकिन क्या करेंगे, तो वहां पर ये हो रहा था कि सारी कोशिकाएं थी और कोशिकाओं में श्रम विभाजन था और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं थी, और वो कोशिकाएं फिर क्या कर रही थी, अलग अलग वर्क कर रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, टिश्यूज है और टिश्यू में यहाँ पे वर्क का डिवाइडेशन हो जाता है कि किसको क्या वर्क करना है ना। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि अभी ये क्या चीज, कौन सा फाइलम चल रहा है, सेकंड वाला ही चल रहा है ना। तो हमने बोला था कि जो भी, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या चीज हो रही जा रही है, पहले जलीय जंतु, पहले समुद्री है, फिर जलीय आ रहे हैं, फिर उभयचर आ रहे हैं, बाद में फिर क्या आएंगे, स्थलीय आएंगे और वायवीय वाले, मतलब हवा में उड़ने वाले आ रहे हैं ना। तो क्या चीज हो रही है, ये भी अभी कैसा है, समुद्री है ना। दूसरी चीज ये है कि कुछ इसके अंदर में क्या हो रहा है, स्थिर जीव है, जैसे यहाँ मेंडुला है ये। तो ये चीज क्या चीज हो रही है, स्थलीय है, चिपका हुआ रहेगा है ना, स्थिर है। लेकिन ये जेलीफिश में क्या चीज रहते हैं, ये यहाँ नीचे साइड में तंतु जैसी संरचनाएं रहती है, जिसको ऐसे मूवमेंट्स करते रहते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे ऐसे पीछे गए, फिर ऐसे छोड़ दिया गए, फिर पीछे गए और छोड़ते गए, तो वो क्या होते हैं, मूवमेंट्स करते रहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे चल है ना। अगली चीज आती है, अभी बताया, जैसे कुछ स्थानबद्ध रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और कुछ कैसे रहते हैं, चल रहते हैं। और अधिकांश इसमें सबसे ज्यादा चीज क्या चीज हो रही है कि अधिकांश सारे के सारे कैसे है, समुद्री जीव है, नॉर्मल जलीय भी नहीं है। फिर दूसरी चीज एकांकी है। एकांकी मतलब क्या चीज हो रही, एक सिंगल रहता है, एक सिंगल जीव भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी ग्रुप वगैरह में रहे, है ना, ग्रुप में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। एकांकी जीव है, एक ही रहता है, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। जो तैरने वाले हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। खुद की मूवमेंट्स या खुद की बॉडी में यहाँ पे कंप्रेशन वगैरह के कारण क्या करते हैं, वो खुद की बॉडी की मूवमेंट्स के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। फिर देह भित्ति में क्या चीज हो रही थी, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक है मतलब क्या चीज हो रही है, दो जनन स्तर है। कौन से दो जनन स्तर रहते हैं बताओ, कौन सा स्तर नहीं रहता इनमें भी, बोलो बेटा। कौन सा जनन स्तर नहीं रहता है, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? भावना, अचल, माही, दीपा, कामिनी, प्रीति, प्रिया, मानसी, बताओ कौन सी वित्ती नहीं रहती है? तीन जनन स्तर थे ना, कौन सा स्तर नहीं होता है? जयश्री, अंशिका, यासिका, बस। तुम लोग सामने रहते ना, पक्का हथौड़ा मार देते हैं यहाँ से। क्या चीज हो रही है, हमने बोला था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब यासिका बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। क्या चीज हो रही थी, तीन जनन स्तर थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और क्या चीज हो रही थी, देह भित्ति किससे निर्मित हो रही थी यहाँ पे, मतलब जीवों के अंदर में देह भित्ति मेसोडर्म के विकास से हो रही थी। तो यहाँ पर क्या चीज है, मेसोडर्म उपस्थित नहीं है, इसीलिए इनमें क्या चीज हो रही है, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं। और यहाँ पर देह भित्ति भी नहीं होती है। यहाँ पे भी क्या होता है, ट्यूब सिस्टम होता है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ट्यूब सिस्टम है ना, अंधनाल सिस्टम, ब्लाइंड नाल प्लान है इसमें। मतलब क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे कैविटी है, इसके अंदर में आ रहा है और वो दूसरे साइड से वो क्या कर रहा है, उसको निकाल दे रहा है, जो भी उसमें फ्लूइड जा रहा है उसको। ठीक है।
ठीक है। फिर इनके जो अब यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मीजोगेलिया नाम का एक अकोशिकीय स्तर रहता है, मीजोगेलिया। मीजोडर्म के स्थान पे क्या रहता है, मीजोगेलिया रहता है। अकोशिकीय का मतलब ये चीज हो रही कि कोशिका जैसी संरचना नहीं रहना है, लेकिन वो गोल वहां पे टिश्यूज मतलब कुछ कोशिकाएं रहना है, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहना है। तो वो जो लेयर रहती है वो मिडिल में पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, मीजोगेलिया। ठीक है, मीजोगेलिया का स्तर पाया जाता है। फिर है यहाँ पे जितने भी निडेरियन है ये सारे, है ना, निडेरियन में क्या चीज हो रही है, बहुरूपता पाई जाती है। मतलब एक ही कोई जीव है, वो अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है, अलग अलग अपनी आकृतियां दिखा सकता है ना। फिर इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो पीढ़ी एकांतरण में ये चीज हो रही है कि यहाँ पर जो पीढ़ी एकांतरण पाया जा रहा है वो उसकी शारीरिक संरचना से रिलेटेड पाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, इसीलिए इनमें बहुरूपता पाई जाती है। ठीक है, बहुरूपता पाई जाती है कि एक ही जाति का जीव है वो अलग अलग समय में अलग अलग अपनी आकृतियां दिखा सकता है। दूसरी चीज, एक और चीज है, अभी फिलहाल में इसके ऊपर एक रिसर्च चल रही है, खासकर ये जेलीफिश के ऊपर। अभी ये जेलीफिश कैसे दिखाई दे रही है, मान लो अभी इसका हम आकार अगर देखें तो ये कितनी हो रही है, 4 सेंटीमीटर के समथिंग लंबी है ना। जब इसकी एज बढ़ते जा रही है तो इसका आकार कैसे होना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और जब इसको ऐसा लगता है कि इसके उत्तक वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आप ऊपर का जो खोल रहता है, इस खोल को वो हटा देती है और एक छोटी सी जेलीफिश बन जाती है, जितनी वो जब लार्वा अवस्था के बाद में जैसी थी वैसी वाली बन जाती है। तो ये फिर से क्या बन गई, एक बेबी जेलीफिश बन गई। अब ये फिर से इसकी एज बढ़ेंगी और ये फिर से क्या जाएंगी, इस अवस्था में जाएंगी। तो इस तरह से क्या होना है, ये मरती नहीं है, मतलब इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ये अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं और जैसे के वैसे फिर से अपनी बचपन वाली अवस्था में चल जाते हैं। और अब यहाँ पर रिसर्च ये चीज चल रही है कि ये जो बेबी जेलीफिश बना है, इसके अंदर में मेमोरी, उसकी मेमोरी, कि ये बड़ी वाली की जो मेमोरी थी वही इसके पास भी मेमोरी रहती है या नहीं रहती है, और वो ऐसा कैसे कर पा रही, इसके ऊपर में रिसर्च चल रही है। ये 2018 का टॉपिक था, है ना। तो जेलीफिश के लिए ये भी याद रखना है कि ये वापस से अपनी वृद्धावस्था से शिशु अवस्था में चले जाती है। अब वो कैसे करती है इसका नहीं पता है अभी किसी को। चलो अगला, अगला, ठीक है, अभी बता दिया एक्टोडर्म है, और क्या पाई जा रही है यहाँ पे, एक्टो और एंडोडर्म पाई जा रही है, मीजोडर्म की जगह मीजोगेलिया पाई जाती है। ठीक है, अब है यहाँ पे अलैंगिक, अलैंगिक अवस्था में ये कैसे होते हैं, पॉलिप होते हैं। ठीक है, ये नोट करना, अलैंगिक अवस्था में पॉलिप होते हैं और लैंगिक अवस्था में मेड्यूसा होते हैं, मेड्यूसा होते हैं लैंगिक अवस्था में। मेड्यूसा का मतलब ये चीज हो रही, पॉपिप का मतलब ये जो यहाँ स्टेज दिख रही है, ये दोनों जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी क्या है, पॉलिप अवस्था है। ठीक है, उसके ऊपर झालर वगैरह उपस्थित रहना है अलैंगिक के समय। जब लैंगिक अवस्था दर्शाते हैं ये, या जब लैंगिक प्रजनन की बारी आती है तो मेड्यूसा अवस्था दर्शाते हैं, और ये जो झालरें दिख रही है इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो लैंगिक अलैंगिक अवस्था पॉलिप अवस्था कहलाती है, और जो लैंगिक अवस्था रहती है वो मेड्यूसा अवस्था कहलाती है, मेड्यूसा अवस्था। ठीक है, सिलोम, देह गुहा यहाँ पे अनुपस्थित थी, हमने बताया मीजोडर्म उपस्थित नहीं थी, इसीलिए क्या होना है, यहाँ पे देह गुहा उपस्थित नहीं थी, एसिलोमेट थे ये। ठीक है, एसिलोमेट है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये गुहा बन रही, लेकिन ये मीजोडर्म के कारण नहीं हुआ है, मीजोगेलिया के कारण यहाँ पे ये ऐसी कैविटी बनी हुई है ना। तो देह गुहा अनुपस्थित होती है। फिर सिलेंट्रेटा के अंदर में यहाँ पे किसी भी प्रकार का एनस नहीं उपस्थित है ना, एनस नहीं है, मतलब जहां से पानी आ रहा है सिर्फ माउथ ही उपस्थित है, जहां से पानी जा रहा है या कोई फ्लूइड वगैरह जा रहा है वहीं से वो बाहर भी आ जा रहा है। तो इसमें क्या चीज हो रही थी, ब्लाइंड केनाल प्लान था, है ना, मतलब अंधनाल प्रणाली थी, है ना,
इसको हम अंधनाल प्रणाली बोल रहे थे। और एक क्या चीज थी, ट्यूब विद इन ट्यूब थी। जैसे हम मनुष्य बताया था एलिमेंट्री कैनाल हमारे अंदर में है और ये बाहर से एक और ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंधनाल कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है कि जहां से पानी आ रहा है वो पूरी बॉडी में घूम रहा है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उससे न्यूट्रिएंट मटेरियल का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंक दे और वापस से इसी माउथ से क्या हो जाना है, यहाँ पे बाहर हो जाना है। तो इसमें एनस नहीं बनता है ना। तो ये कैसे थे, यहाँ पे प्रोटोस्टोमिक थे, मतलब इसमें माउथ भर बन रहा है, एनस बन ही नहीं रहा है ना। ठीक है। दूसरी चीज, पाचन बाह्य कोशिकीय व अंतर कोशिकीय होता है। पाचन यहाँ पे बाह्य कोशिकीय और अंतर कोशिकीय होता है। मतलब क्या चीज हो रही है, बाह्य कोशिकीय और अंतर कोशिकीय मतलब बता दो। कोशिकाओं के बाहर भी डाइजेशन हो जा रहा था और कोशिकाओं के अंदर भी हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी उतने अच्छे से विकसित नहीं हुआ है ना। फिर दूसरी चीज ये हो रही थी कि इनका जो माउथ रहता है, अब यहाँ पे देखो इसका जो माउथ हो रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ ऊपर साइड आ रहा है। इस जेलीफिश का माउथ कहाँ पे है, यहाँ नीचे की ओर है। तो जो माउथ रहते हैं उसके ऊपर में यहाँ पे तंतु जैसे स्पर्शक रहते हैं जो सेंसेशन को फील करते हैं। हमने अभी पोरीफेरा में पिछले इसमें बोला था कि वहां पे तंत्रिका तंत्र नहीं है, वो सेंसेशन फील नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माउथ के ऊपर में ये स्पर्शक उपस्थित है ना, और यही क्या कर रहे हैं, सेंसेशन को फील करते हैं और मूवमेंट्स वगैरह करने में मदद करते हैं। और मूवमेंट्स करने में किसको मदद कर रहे हैं, जो इस चल है उन लोगों को, बाकी सारे को नहीं कर रहा है। स्थिर वाले को नॉर्मली मूवमेंट हो रही, कोई वहां पे फूड मटेरियल वगैरह आया तो उसको खींच लेना है अपने माउथ में, ये चीजें करने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका, यहाँ पे एक सेल रहती है, जैसे उसका स्ट्रक्चर मैंने शायद इन्वॉल्व नहीं किया है। एक ऐसा उससे तंतु निकला हुआ रहता है और बड़ी सी ऐसे गोल रहते हैं इधर साइड में। और इसके अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल रहता है ना, विष रहता है, जिसके कारण जो भी जीव वगैरह आता है ये उसको मारती है और उसको फिर बेहोश वगैरह हो जाता है, वो मर जाता है और उसको फिर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब अंदर की ओर खींच लेते हैं और फिर उसका डाइजेशन हो जाता है। तो इनके अंदर में दंश कोशिका पाई जाती है और यही इस वर्ग की एक बहुत ही मुख्य विशेषता है। इनके अंदर में दंश कोशिका उपस्थित रहती है जिसके द्वारा ये किसी जीव को बेहोश या मार सकते हैं। ठीक है। फिर पाचन के लिए अभी बता दिया, बाह्य कोशिकीय और अंतर कोशिकीय दोनों चीजें पाई जाती है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ये तीनों तंत्र कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं अनुपस्थित होते हैं, बताओ। उपस्थित होते हैं अनुपस्थित होते हैं तीनों तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं? जल्दी बेटा, अभी यहाँ पे कोई तंत्र उपस्थित है ना, ये ब्लाइंड ट्यूब प्लान हो रहा है कि नहीं इसके अंदर में, तो अभी सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यहाँ पे क्या है, कुछ भी विकसित नहीं, क्योंकि हमने दूसरा ही पॉइंट बोला था कि इसमें उत्तकीय संगठन पाया जाता है। जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, उत्तकीय है। तो तंत्र होने की तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई तंत्र यहाँ पे उपस्थित रहेगा, है ना। तो कोई यहाँ पे तंत्र उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है। और जो ये सेंसेशन जो हो रहा है, हमने बताया था दो तरह का तंत्रिका तंत्र होता है। तो यहाँ पे जो सेंसेशन है वो क्या हो रहा है, सिनेप्टिक हो रहा है या नॉन सिनेप्टिक तंत्रिका जाल पाया जा रहा है। मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर कोई तंत्रिका पाई जा रही तो वो यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे है। और जबकि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर में हो रही थी तो क्या चीज हो रही थी, इधर से डेंड्रॉइड्स आ रहा था, यहाँ पर एक साइनॉप्स बन रहा था और इसके से फिर इधर की ओर एक दूसरी सेल कनेक्ट हो रही थी, एक सेल इधर कनेक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे साइनॉप्स बन रहा था। तो इसके अंदर में जो तंत्रिका कोशिका या तंतु जो पाए जाते हैं वो नॉन सिनॉप्टिक होते हैं। मतलब ऐसी कोई सिनॉप्स जैसी संरचना नहीं बनती, या दो जो कोशिका या जो तंतु है, नर्व फाइबर यहाँ पे जो है वो आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं होते हैं। वो कहीं पर भी उपस्थित है, बस वो सेंसेशन फील करवा रहे हैं बॉडी को, और जो भी वर्क उसको करना है या जिस भी तरह की मूवमेंट करना है वो मूवमेंट करने में वो मदद करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट कर लो कि यहाँ पर ऑल्फैक्टरी पिट्स पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र में।
जो संवेदांग होते हैं ऑल फैक्ट्री पीट्स कहते हैं उनको, जो संवेदांग होते हैं उसको ऑल फैक्ट्री पीट्स कहते हैं। ऑल फैक्ट्री पीट्स कहते हैं। चलो ठीक है, अगली चीज बारी आती है यहाँ पे प्रजनन की। तो प्रजनन कैसे करते हैं, लैंगिक अलैंगिक सारे प्रकार का यहाँ पे प्रजनन करते हैं, दोनों प्रकार से प्रजनन कर देते हैं। अभी हमने बताया था पॉलिप अवस्था थी तो अलैंगिक प्रजनन दर्शा रहा था, जब मेड्यूसा अवस्था थी तो लैंगिक प्रजनन दर्शा रहा था। तो इस तरह से ये दोनों प्रजनन करते हैं ना। फिर परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, मतलब क्या हो रहा है, जो भ्रूण बन रहा है वो जब विकसित हो रहा है तो वो स्पष्ट रूप से डिसाइड नहीं होता है कि वो किस आकृति का बन रहा है या किस तरह का है। जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब समझ में आता है कि ये किस तरह का जीव बना है। ठीक है, ठीक है बेटा। इतने पे कुछ दिक्कत है, इतने पॉइंट्स है। नहीं है दिक्कत, चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैसेज किया है यहाँ पे। यासिका क्या बोलना चाहती है? नहीं, मेरे को आवाज तो नहीं आ रही है किसी की। अब बोल के देखो। आवाज किसी को ही नहीं आ रही है। अप्रत्यक्ष प्रवर्धन पाया जाता है, मतलब वो स्पष्ट रूप से नहीं होता है कि किस तरह की बॉडी उसकी बनने वाली है, कैसी वो अवस्थाएं अपनी डिसाइड नहीं रखता है। कुछ जिस तरह का भी इन्वायरमेंट वगैरह रहता है उस तरह के इन्वायरमेंट में रह के वो अपने शरीर का विकास कर लेता है। एक सेकेंड रुको। एक मिनट रुको बेटा। पासवर्ड नहीं पता है नीतू, मुझे ऐड कर लो। मम्मी नीतू का दे दो। हम्म ये है। ठीक है। अब प्रीति आवाज आ रही है क्या, गड़बड़ है क्या? नहीं आ रही है मेरे को तो आवाज, किसी की नहीं आ रही है। नेटवर्क तो है लेकिन आवाज कैसे नहीं आ रही फिर आज? आ रही है, कविता को आ रही है, यासिका को भी आ रही। हाँ ठीक है, ठीक है, आ रही है मतलब। हम्म चलो अब बारी आती है यहाँ पे सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन की, है ना। तो यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन भी है। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ग आता है वो है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ, ठीक है, पहला वर्ग आ जाता है हाइड्रोजोआ। यहाँ पर जो है मेड्यूसाइट अवस्था और पॉलिपसाइट। हाँ फिर किसी ने कुछ बोला है। आपकी आ रही है, आपको हमारी नहीं। नहीं, मेरे को तो किसी की आवाज नहीं आ रही, अभी हल्की सी किसी की आई थी। सर आपको
इसको हमारी, मैंने बोला था। सर हाँ आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है सारे लोगों की। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन बता रहा था। क्लासिफिकेशन में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, दो दो अवस्थाएं हमने बोली थी, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, है ना। एक पॉलिप अवस्था थी और एक क्या थी, मेडुसा अवस्था थी। तो उन दो अवस्थाओं को ही देखते हुए यहाँ पर क्या किया था, इनको क्लासिफाइड किया गया था। पहला जैसे इनका जो जीवन चक्र चलता है, वो जीवन चक्र भी कैसे चलता है, दोनों अवस्था में चलता है। पहली अवस्था रहती है इस समय मेड्यूसाइट अवस्था, और दूसरी अवस्था रहती है पॉलीपाइड अवस्था, है ना। मेड्यूसाइड अवस्था और पॉलीपाइड अवस्था, सेकेंड अवस्था रहती है पॉलीपाइड अवस्था। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये क्या होगी, मेड्यूसाइड अवस्था हो रही, यहाँ पे पॉलीसाइड ये नहीं, ये वाली क्या है, पॉलिपसाइड अवस्था है, और ये मेड्यूसाइड अवस्था है ना, जिसके ऊपर में यहाँ पे ये झालर यहाँ पे उपस्थित हो रही है वो। अब क्या चीज हो रही है इसमें, पहला जो वर्ग आ रहा है वो हाइड्रोजोआ है ना, हाइड्रोजोआ। अब ये भी क्या हो रहा है, जैसे हमने सिलेंट्रेटा के लक्षण बोले थे, सेम सारे लक्षण यहाँ पर भी होना है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे इसमें परिवर्तित हो जाना है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निमेटोपोर्स पाया जा रहा है ना। पहले ऊपर की ओर जो संरचना बनी है वो क्या है, निमेटोपोर्स है, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका ऊपर का जो कैप हो रही वो बना रहे। यहाँ पे जीनोजॉइड्स पाए जाते हैं। जीनोजॉइड्स अभी हमने बताया था स्पर्शक रहते हैं, और वो स्पर्शक सेंसेशन को फील करने का कार्य करवाते हैं ना। फिर यहाँ पे गैस्ट्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रोजॉइड्स क्या करते हैं, जो भी मटेरियल आता है वहां पर उस मटेरियल को अपने अंदर की ओर में खींचने का कार्य करते हैं। फिर डेक्टेलोजॉइड्स रहते हैं, ये बहुत सारी यहाँ पे लंबे लंबे तंतु जैसे रहते हैं, जो क्या करते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में या मूवमेंट्स करने में मदद करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज फिर ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजोआ वर्ग है। तो हाइड्रोजोआ वर्ग में यहाँ पे फाइसीलिया है। फाइसीलिया क्या कर रहा है, या जो हाइड्रोजोआ वर्ग के जो जीव है वो बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। मतलब है हाइड्रोजोआ ऐसी रहना, जैसे वो जेलीफिश बोलते हैं इसको। तो जेलीफिश के डायग्राम या पिक्चर देखे होंगे, बहुत सारी रहती है, बहुत सारी डिजाइने रहती है, बहुत सारे कलर वगैरह रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बहुरूपता यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। फिर पीढ़ी एकांतरण भी प्रदर्शित करते हैं। पीढ़ी एकांतरण में क्या हो रहा था, एक मेड्यूसाइड अवस्था हो रही थी और एक पॉलीपाइड अवस्था हो रही थी। तो दोनों अवस्थाएं क्या होती है, एक के बाद सीक्वेंस में चलती है। जैसे मैंने अभी बताया था जेलीफिश के लिए, कि जब ये वृद्ध अवस्था में पहुंच जाती है तो ये क्या करना है, अपना सारा शरीर छोड़ देना है, और जो इसका मेन जो पॉलिप है वो भर बचा रह जाता है, और ये वापस से किस अवस्था में पहुंच जाती है, शिशु अवस्था में पहुंच जाती है। फिर से वृद्धि विकास होते रहता है उसमें सालों साल तक, और फिर से वो वृद्ध अवस्था में पहुंचती है, और वापस जब उसको लगता है कि अब वो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गई, फिर से वो पॉलिप अवस्था में पहुंच जाती है। तो दोनों का जो रहता है पीढ़ी का अंतरण यहाँ पे स्पष्ट रूप से पाया जाता है इनमें भी। ठीक है। फिर जो यहाँ पर जो भ्रूण बनता है जब लैंगिक प्रजनन कर रहा है ये फाइसीलिया, तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इसका जो लार्वा रहता है उसके ऊपर में क्या रहना है, लार्वा के ऊपर से ही सीलिया बनना चालू हो जाना है। मतलब जब ये भ्रूणीय अवस्था में हो रहा था, जैसे यहाँ पे ये जब ये ऐसे भ्रूणीय अवस्था, तो भ्रूणीय अवस्था में कैसे रहते हैं, यहाँ पे भ्रूण में एक गोल खोखली गेंद की जैसी संरचना रहती है, लेकिन यहाँ पर तभी से इसके ऊपर में क्या होना है, ये फ्लेजिला यहाँ पे या सीलिया यहाँ पर बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर में यहाँ पे आ जाता है हाइड्रा, आ जाता है पिनेरिया, आ जाता है ओबेलिया, आ जाता है। इतने बार याद रखना है, हाइड्रा, पिनेरिया और अमेबिलिया, और ये फाइसेलिया। ठीक है। ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, इसमें क्या हो रहा है, ओबेलिया, ओबेलिया ये अभी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं कैसे। ये ओबेलिया, ओबिली क्या है, त्रिरूपी है। त्रिरूपी मतलब तीन अवस्थाएं दर्शाता है, ये तीन रूप दर्शाता है। त्रिरूपी का है ना, ट्राइमॉर्फिक है ना, तीन रूप दर्शाता है ये। ठीक है। दूसरी चीज जो ओबेलिया, इसके ऊपर 24 स्पर्शक रहते हैं, 24 स्पर्शक रहते हैं ओबेलिया में।
लेकिन जब ये मेड्यूसा अवस्था में रहता है तो 16 स्पर्शक रहते हैं। जब मेड्यूसा अवस्था में रहता है तो 16 स्पर्शक रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला वाला डायग्राम देखो, इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है ना, तो इस लाइफ साइकिल में क्या चीज हो रही है, कैसे वो यहाँ पे अपनी लाइफ वो कर रहा है। तो क्या चीज हो रही थी यहाँ पर, ये अभी लिया है, अभी कैसा हो रहा था, ये पॉलिप अवस्था मेड्यूसा अवस्था में गया, मेड्यूसा अवस्था से क्या हो रहा था, यहाँ पर वो दो युग्मकों का निर्माण कर रहा था। एक युग्मक ये बन रहा है और एक युग्मक ये बन रहा है। ये क्या हो रहा है, आपस में यहाँ पे संलयित हो जा रहे हैं और जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट बना रहे हैं, देखो यहाँ पे वृद्धि करते हुए चल रहा है ना, ये भ्रूण यहाँ पे वृद्धि कर रहा है और इसका आकार, अभी इसका जो परिवर्धन हो रहा है ना, परिवर्धन यूज कर रहे हैं, नाम हम यूज कर रहे हैं, तो ये वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि हाइड्रा बनना है, ओबिलिया बनना है या क्या चीज बनना है। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे परिवर्तन नहीं, जब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि ये ओबिलिया बन रहा है ना। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, ये दोनों अवस्थाएं दर्शा रहा है, पॉलिप अवस्था भी दर्शा रहा है और मेड्यूसा अवस्था भी दर्शा रहा है। ठीक है। अब इसमें प्रजनन की बारी आती है, तो लैंगिक प्रजनन में तो युग्मकों के द्वारा हो जाता है, ये युग्मक बन गए। जब अलैंगिक प्रजनन कर रहा है तो क्या चीज कर रहा है, ये मेड्यूसा जो बर्ड रहती है, मेड्यूसा कली रहती है, उससे क्या हो जाना है, यहाँ पे कली का ये निर्माण होना है, ये शरीर से यहाँ से अलग हो जाना है, और जब अलग हो जाना है तो एक नया जीव का निर्माण हो जाना है। ठीक है। एक कली का निर्माण करके वो अलग से फिर से अलैंगिक प्रजनन करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजोआ था। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, ऑरेलिया है। अब ये दूसरा वर्ग है इसका। पहला क्या था, हाइड्रोजोआ था, है ना, जिसमें फाइसीलिया और ओबिलिया आ गए थे। अब यहाँ पे क्या है, स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ दूसरा वर्ग है, स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ जिसके अंदर में ऑरेलिया के बारे में हम देखेंगे, स्काइफोजोआ। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, अब थोड़ा सा रुकते हैं और एक चीज बोल रहा था। ये एक बच्ची और ऐड हो जाने दो इसको। ऐड नहीं हो रही है। हाँ हो गई। ठीक है। ठीक है। ये बोल रहा था, ये जो 12th वाले के नोट्स है ना, नोट्स तैयार हो गए हैं। तो आज 12 बजे के बाद में मेरे को कॉल मैसेज कर देना, है ना, 12 से 1 के बीच में, या ज्यादा अच्छा होगा पहले मैसेज छोड़ दो, है ना, पर्सनली मैसेज छोड़ दो। कौन कौन अपना मतलब अपना नाम लिख दो और अपने गांव का नाम लिख दो, है ना, मतलब जहां पर भी रहते हैं वो अपना थोड़ा सा एड्रेस वो कर दो, कहाँ पे रहते हो, तो उस हिसाब से मैं लिस्ट बना लूंगा, तो फिर पहुंचाने में मेरे को इजी पड़ेगा, है ना। और अगर कोई आ रहा है यहाँ पे तो वो यहाँ मुल्ताई आ जाए, और यहाँ से अपने जो भी कोई फैमिली मेंबर वगैरह कोई भी आ रहे हैं तो उनके हाथ भी मैं भिजवा दूंगा। ठीक है। और जो बाकी जो बात है वो मेरे को 12 बजे के बाद मैसेज कर दो, तो वो जो बाकी बात है वो भी मैं कर लूंगा। ठीक है। और अपनी जानकारी में जो भी लोग हैं 12th वाले उन लोगों को बता दो, और ये नीट जीएनएसटी वाले की भी जल्दी तैयार होने वाले हैं, तो इन लोगों को तो मैं, या तो जो बाहर है उन लोगों को भी भिजवाने की कोशिश करूंगा कहीं से भी, है ना, अगर चाहिए होंगे तो। ठीक है। तो कुछ ना कुछ कर दूंगा उनका भी, है ना। ठीक है। ठीक है। 12 से 1 के बीच में सारे लोग पहले मैसेज छोड़ देना, फिर मैं उनको धीरे धीरे कॉल कर दूंगा, है ना, जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे। ठीक है। फिर दूसरी चीज ये हो रही कि अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर से कनेक्ट कर लो, है ना। और जब, और एक चीज और बची गई भाई, वो यूट्यूब वाला कोई काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे दो यार बेटा लोगों। यूट्यूब वाले चैनल पे थोड़ा सा ध्यान सर दो। सर हमने किया था कल। कल सर किया क्या था। नाम से था? सर ग्रुप का नाम, मतलब चैनल है उसका नाम है बायोलॉजी बाय डी बारंगे है, फिर उसमें वीडियो वगैरह है, उसको सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और जो वीडियो वगैरह है उनको लाइक शेयर करते रहो। यस सर। थोड़ी सी ये चीज करना है बेटा।